आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक का नाम है रोलिंग मोशन। पहले मोशन को समझ लो। रोलिंग मोशन होती क्या चीज है? बाइक का जो व्हील है, बाइक का व्हील अपने एक्सिस पे घूम रहा है, हाँ या ना? यस, घूम रहा है। साथ ही साथ आगे भी जा रहा है, दोनों काम हो रहे हैं। तो उस मोशन को आप क्या कहोगे? रोटेशनल मोशन, लीनियर मोशन या रोलिंग मोशन? तो वो हो जाएगा रोलिंग। मतलब जब कोई चीज अपने एक्सिस पर भी घूमे, रोटेशनल मोशन भी करे और आगे भी जाए, रोलिंग मोशन भी करे, सॉरी लीनियर मोशन भी करे, तो उन दोनों मोशंस को मिला के क्या कहा जाता है? इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ रोटेशनल मोशन एंड लीनियर। ठीक, इतनी बात आपकी समझ में आई? रोलिंग मोशन में बेटा आई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का एक नया फॉर्मूला देखेंगे आप। आई इक्वल एम के स्क्वायर। ये केवल और सिर्फ केवल तभी लगेगा जब कौन सा मोशन हो रहा हो? रोलिंग मोशन। यहां के को कहते हैं रेडियस ऑफ gyration। ये क्या होता है ये मुझसे मत पूछना, क्योंकि मुझे भी नहीं पता। एक अजीब सा नाम आया है, रेडियस ऑफ gyration, जिसका कोई यूज नहीं है, एक्चुअली न्यूमेरिकल में यूज है केवल। तो आई इक्वल क्या लगेगा? एम के स्क्वायर। कब? कौन से मोशन में? रोलिंग। तो सबसे पहली चीज हम जो सीखने जा रहे हैं वो है काइनेटिक एनर्जी इन रोलिंग मोशन। रोलिंग काइनेटिक एनर्जी इक्वल क्या होना चाहिए? लीनियर काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। रोलिंग काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर होनी चाहिए? लीनियर काइनेटिक एनर्जी प्लस रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। लीनियर काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला प्लस रोटेशनल का हाफ आई ओमेगा। इतना तो आपको मालूम है। अब ये पूरा फॉर्मूला हमें बनाना है v के फॉर्म में, m और v के फॉर्म में। मतलब यहां भी कुछ ऐसा करना है कि mv आ जाए। तो कैसे आएगा? जनरल फॉर्मूला I का क्या होता है? m के स्क्वायर। मैंने अभी यही बोला, I क्या लगेगा? तो देखते जाना, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ I की जगह, और ओमेगा और v में क्या रिलेशन होता था? सफा। ओमेगा और v में क्या रिलेशन होता था? v इक्वल, तो ओमेगा इक्वल क्या होगा? v अपॉन आर। तो ओमेगा की जगह क्या आएगा? अच्छा, यहां सब जगह कैपिटल आर चलेगा। क्यों कैपिटल आर चलेगा वो भी सुन लो। क्योंकि जितनी भी दुनिया की चीजें रोल करेंगी
उन सब में रेडियस होगी। ट्राइंगल रोल करता है क्या? पिरामिड रोल करता है क्या? नहीं। रोल कौन सी चीजें करती है? स्फेरिकल फॉर्म वाली होती है। तो उन सब में रेडियस को क्या लिखेंगे? कैपिटल आर। अब बताओ कॉमन क्या मिल रहा दोनों में? हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। तो के इक्वल हाफ एम वी स्क्वायर मिल गया कॉमन। क्या बचा? 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। ये है काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला। कौन से मोशन में? रोलिंग मोशन। जहां जो नहीं आया हो पूछ लो, सबको आ गया। एक एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लिखिए। देखिए, a sphere of mass 2 kg a sphere of mass 2 kg is rolling with a speed of is rolling with a speed of 2 meter per second. Find its kinetic energy. इस तरह का क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है रोलिंग मोशन में? हाफ एम वी स्क्वायर 1 प्लस के स्क्वायर पाया। एम हमें कितना दिया है? 2। वी हमें कितना दिया है? 2। क्या नहीं दिया? तो हर क्वेश्चन में, रोलिंग मोशन के हर क्वेश्चन में हमारा मेन मोटो एक ही होगा, के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर निकालना। क्या निकालना? के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। कैसे निकलेगा? आई का फॉर्मूला क्या होता है रोलिंग मोशन में? एम के स्क्वायर। और अगर आपको याद हो, मैंने आपको डिफरेंट बॉडीज के मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिखवाए थे, वीडियो में भी। उनमें से स्फीयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया था 2/5 mr स्क्वायर। ठीक, क्या फायदा हुआ? यहां से के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर क्या हो जाएगा? नहीं आई समझ में? क्योंकि रोलिंग मोशन है तो आई इक्वल एम के स्क्वायर, और क्योंकि स्फीयर है तो स्फीयर का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता? आई इक्वल 2/5 mr स्क्वायर। तो यहां से क्या निकल आया? के स्क्वायर बाय आर। यहां चिपका देंगे, निकालो आंसर क्या आता। ये आ जाएगा 28/5 जूल। हो गया? कोई डाउट? अब मुझे ये बताइए, स्फीयर की जगह अगर सिलेंडर होता तो क्या चेंज आता? स्फीयर की जगह अगर सिलेंडर होता
तो यहां क्या चेंज रहता? सिलेंडर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ mr²। कर लोगे? अगर सिलेंडर होता तो भी कर लोगे। बस आपको यहाँ पे क्या लिखना था? हाफ mr²। तो k²/r² आ जाता 1/2। क्लियर हो रही है बात? कोई डाउट तो नहीं? अगर डिस्क होती तो डिस्क के लिए भी mr²/2। अगर रिंग होता, रिंग, तो खाली mr²। k²/r² 1 आता। तो जो भी आएगा आपके सामने है। क्लियर? इसके बाद